So we were discussing कि how a man had died because he was denied admission in 4 government hospitals due to non-availability of the equipment and beds. और बेसिक फैसिलिटी नहीं था डॉक्टर उनके पास, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी। कैसे? सीटी स्कैन है, मशीन है, वो फंक्शनल नहीं है, रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है, उनके पास डिजीज भी है, क्रोनिक लिवर डिजीज है, एंडोस्कोपी भी किया गया लेकिन एक तरह से आप टेस्ट के लिए आपको दौड़ाया गया यहाँ से वहाँ। फिर बोला जाता है कि अब उनको फिर बोला कि थी आपको एडमिशन नहीं लिया जाएगा, तो उनका डेथ हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है तो डॉक्टर फेडरेशन में बात बोलते हैं कि दे आर वर्किंग ऑन द कंस्ट्रेंट, कि बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग ऑलरेडी वर्क प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट पॉसिबल एट ऑल, एट ऑल। वेंटिलेटर बेड भी लिमिटेड है, ओनली फ्यू आर फंक्शनल, क्योंकि बाकी जो जगह पर है वहां पर कुछ और पेशेंट भी है। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो 3-4 एरिया फॉर एग्जांपल बात कर सकते हैं। पहले बात है कि डैशबोर्ड होना चाहिए कि कहाँ पर बेड फैसिलिटी, एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड हर एक हॉस्पिटल का, एक ऑनलाइन मैकेनिज्म होना चाहिए, आप बुक कर सकते हो, आप मिले कि इतना में इतना खाली है, यहाँ भरा हुआ है पूरा। उसके बाद 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए, किया भी जा रहा है जीडीएमओ के द्वारा, कि हाउ द पेशेंट विल बी लुक्ड आफ्टर इन द ट्रॉमा सेंटर। तो 2 एक हो गया। लिखा हुआ कि द लोकनायक, सीएफओ ऑफ द लोकनायक टुक द इनिशिएटिव स्टार्टिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, की इंफॉर्मेशन अलग अलग सीएमओ को भेज सकते हैं रेफर करने के लिए। तो एक इंटीग्रेटेड व्हाट्सएप तो नहीं, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म ऑनलाइन डेटाबेस होना चाहिए कि आप उसमें चल जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो एक कर सकते हैं, उसी के लिए साइबर स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए डॉक्टर के अंदर। तो ये हो गया 2-3 एरियाज। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कौशिक भैया, बोलो। अभी जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेनली, जो हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या क्या है इंडिया में? इंडिया में हेल्थ केयर चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस करते हैं आप, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी पर फोकस बहुत कम है। प्राइमरी क्यों फोकस अभी ज़्यादा है? क्योंकि जॉन औषधि, फिर आप पीएमजेवाई के अंदर में आप बात करते हो, सेकेंडरी टर्शरी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कम है लोगों के पास, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। थर्ड इसकी डॉक्टर्स का एबिलिटी कम है, डॉक्टर्स काम करना नहीं चाहते रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि सैलरी नहीं मिलता, सैलरी कम मिलता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि फीस ज्यादा है। स्टार्टिंग फीस 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर सिर्फ डॉक्टरी का फीस है, तो उनको भी तो देना है अपना। तो वो भी एक इशू किया जाता है। दूसरा कि डॉक्टर्स का कमी है, बेड अवेलेबिलिटी कम है, 1000 होना, 1 आउट ऑफ 1000 होना चाहिए, वो भी कम है। और फिर देखा जाए स्टाफ ट्रेनिंग हो गया है, नर्स का स्प्लाइश, तो नर्स का भी फैक्टर है, वो कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते ही है, कैसे उसको बढ़ाया जाए, लोकल बॉडी को कैसे ऑटोनॉमी दिया जाए ताकि वो खोले पीएचसी और अच्छे लेवल पर। टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट आता है कि जोड़ते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन वो अभी भी डिजिटल अवेयर नहीं है लोग, ना कि स्टाफ अवेयर है। कैसे कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन है, एम्स है, और बाकी जो बिग है उसमें सिर्फ एफिलिएट सेक्शन सोसाइटी जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा है। जो गरीब है वो नहीं जा सकते, उनके लिए अलग से किया गया पीएमजेवाई, लेकिन सिर्फ 5 लाख उसमें है। तो हो सकता है ना कि कैंसर हो, कुछ और भी हो जाए, तो 5 लाख में कैसे हो सकती ट्रीट? वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अलग अलग एरियाज में सोच सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों में। तो इसलिए इसमें जैसे हमेशा से बात इसलिए इंडिया में बात करते हैं कि ठीक है, पब्लिक हेल्थ आप अगर नहीं कर सकते तो प्रिवेंटिव मेजर का काम करो। प्रिवेंटिव कैसे होता है? जब आप माइल न्यूट्रिशन को कम करोगे, अंडर न्यूट्रिशन कम करोगे, न्यूट्रिशन बढ़ाओगे मिड डे मील के थ्रू या फिर फोर्टिफिकेशन के थ्रू या बाकी सब एरियाज में। दूसरा, सैनिटेशन में फोकस करो, उससे ऑलरेडी जो कॉलेरा, टाइफाइड, डेंगू, वो सब जो कम हो जाएगा केसेस इंडिया में। इम्यूनाइजेशन जो होगा बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो 50% से जो भी और भी जो नॉर्मल केसेस है वो नहीं आएगा। जो डॉक्टर और बाकी लोगों के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सकता है। ऑर्गन डोनेशन का बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण एबिलिटी ऑफ द ऑर्गन्स बढ़ सकता है इंडिया में।
तो ये सब आई थिंक मेरी तरफ से। सचिन बोलो। इसमें देखते हैं कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेडिकल में नहीं लाई जा सकती कि गवर्नमेंट या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मेडिकल के क्षेत्र में। ला सकते हैं, लेकिन बात है कि हम लोग अभी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, अभी है मेडिकल सेक्टर में भी मेडिकल डिवाइस के लिए, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंट है। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो जर्मन से। सीटी स्कैन कोई भी इंडिया में नहीं बनता है। जो भी हम लोग हाथ से जो सीजर होता है, सर्जरी रिलेटेड सीजर होता है ना, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का काम है, वो भी इंडिया में इंपोर्टेड होता है। स्टेंट, हार्ट का स्टेंट या किडनी में जो यूज होता है, बाकी सब इंपोर्टेड है अधिकतर। तो उसमें पीएलए का बात करते हैं, सही बात है, लेकिन मेन बात समय लगेगा ना उसमें। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल जैसे बल्क ड्रग पार्क है, वैसे ही बल्क मेडिकल डिवाइस पार्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो समय लगेगा। अब ऐसे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर ने पहले हम लोग न्यूज़ में पढ़े तो अडॉप्ट किया एक विलेज को अंडर द ऑपरेशन सद्भावना, की गुडविल बिटवीन द आर्मी एंड पीपल, मॉडल विलेज बनाने की बात किया। वैसे ही दूसरा ऑपरेशन है सर्वशक्ति। इसका मीनिंग ये है कि फ्लैश आउट टेररिस्ट। तो दो है, सर्प विनाश, सांप को मारो, 2003 में हुआ था, लॉन्च अगेंस्ट द टेररिस्ट साउथ ऑफ पीर पंजल। पीर पंजल बहुत इंपॉर्टेंट है जोग्राफिक परस्पेक्टिव। राष्ट्रीय राइफल काम करती है, स्पेसिफिक एरिया में काम करती है राष्ट्रीय राइफल, आर्मी के अंदर, और आर्मी राष्ट्रीय राइफल हो गया। तो दो नाम सुन लीजिए। वाई द लैंड बिल लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट विद केरला गवर्नमेंट एंड गवर्नर। वही बात है, गवर्नर के हिसाब से कि आप एक डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप यू हैव टू गिव असेंट इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम नहीं दिया गया, लेकिन वो बोला कि आप जल्दी से जल्दी असेंट करें, लेकिन ऐसा होता नहीं। गवर्नर अंडर द 200 आई थिंक समथिंग आर्टिकल है, उसमें बोला जाता है गवर्नर हैज अ पावर टू कीप द बिल टू हिमसेल्फ और टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट असेंट। तो उनके पास पॉकेट विटो भी है, तो कभी कोई इसको मिसयूज भी करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है, स्पेशली इन द हाई रेट्स ऑफ द इडुक्की बिल्ट ऑन द कंजर्वेशन ओरिजिनल पर्पस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक रोड एंड हाउसेज अंडर द बिल, अर्बनाइजेशन टूरिज्म। इसके बीच में प्रॉब्लम हुआ। गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहा है कि टू मोबिलाइज पीपल हिली रीजन इंडिपेंडेंट एजिटेशन अगेंस्ट द खान इफ ही कंटिन्यू टू विथ होल्ड द बिल, और इसलिए बात कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर का ये मानना है कि कस्तूरी रंजन रिपोर्ट, वो बोलता है कस्तूरी रंजन गडगिल, दो रिपोर्ट है विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट, यूपीएससी में पूछ चुका है। दोनों रिपोर्ट ये बोलते हैं कि 30% टू मोर देन 30% ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी केप्ट असाइड फॉर द ईएसजेड, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाना चाहिए। उसके अंदर में अर्बनाइजेशन बात करते हैं या फिर आप रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, दे शुड बी अंडर अकॉर्डेंस विद द ईआईए। तो गवर्नर का ये मानना है कि अगर आप ऐसे अर्बनाइजेशन करोगे, जैसे केरला में फ्लड आया था 2018 में, हो सकता है ना कि वेस्टर्न घाट में भी आप अगर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर करोगे तो वो भी खतरा हो सकता है। इसलिए गवर्नर ने उनको बिल अपने पास रख लिया, इट ही हैव रिजर्व द बिल टू हिमसेल्फ। तो ये दोनों में बीच में क्लैश। तो एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं, तो कितने सारे एग्जांपल हो गए। वाइस चांसलर, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर इन बंगाल। फिर अगर साउथ में बोला तो एनईटी का इशू था, सीबीआई का इशू था, जनरल कंसेंट का। यहाँ बिल, लैंड बिल का हो गया इशू। तो एग्जाम्पल जब गवर्नर और स्टेट का बात करते हैं तो ये लिख सकते हैं जीएस पेपर 2 में। न्यू हाई फॉर द फसल, पीएम फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना तीन के लिए, फूड ग्रेन हो गए, खरीफ के लिए, रबी के लिए, एंड दूसरा हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर और सबके लिए 5% ऐसा मेंशन, जो रबी है उनके लिए, खरीफ है उनके लिए कम है, 1.2 1.5 है, और रबी के लिए 2.5 समथिंग है, थोड़ा ज़्यादा। तो नो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करते हैं इनको। ग्रोथ ईयर्स अंडर द पीएमएफबीवाई, लोनी एरिया, नॉन लोनी एरिया। तो धीरे धीरे ओवर देखा जाए तो कम ही हुआ है ओवर द ईयर्स। नॉन लोनी एरियाज, नॉन लोनी एरियाज ये क्या है? In fact, the insured non-donor areas accounted for 36% of total insured areas under the PMFBY. Scheme was compulsory to the loany farmers who possesses a crop loan. हाँ, मतलब कि जो लोन लिए हैं उनके लिए कंपलसरी था फसल बीमा योजना। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो शॉर्ट टर्म लोन लिए,
शॉर्ट टर्म दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड में। तो प्रीमियम 2% है, और 1.5 है रबी के लिए, और 5% है खारिफ और रबी और एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। तो 5% हो गया है हॉर्टिकल्चर, हो गया 2% हो गया खारिफ, और 1.5 रबी। ठीक। कुछ कुछ जगह पर इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है, आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब जगह डिपेंड करता है स्टेट पर स्टेट। तो इट कवर्स अराउंड 29 एग्रीकल्चर क्रॉप, 59 हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है। तो ओवरऑल इसमें आर्टिकल में ये कहना चाह रहा है कि लोन जो ले रहे हैं फार्मर उनके लिए तो कंपलसरी है, लेकिन नॉन लोन जो फार्मर नहीं ले रहे वो उनका भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है फसल बीमा योजना में ओवरऑल प्रीमियम देने कॉन्सेप्ट जो है। और एक और इशू जो इस स्कीम में है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ये कि इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो सेंटर का शेयर था वो सेंटर ने और रिड्यूस कर दिया, तो स्टेट बर्डन और इंक्रीज हो जाता है मिड टाइम, जब हम देख रहे हैं कि स्टेट आर ऑलरेडी दे स्ट्रगलिंग फ्रॉम दी फाइनेंसेस। तो कुछ कुछ स्टेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने 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 स्कीम निकालेंगे एज कम्पेयर टू फसल बीमा योजना। एंड इवन इसमें कुछ कोई एरियाज भी को रेक्टिफाई कर सकते हैं हम। जो सर्वे होता है वो थर्ड पार्टी से होता है, तो कई बार वहां पे देखा जाता है कि धांधली देखने के लिए मिलती है। तो टेक्नोलॉजी को एम्पावर किया जा सकता है कि जो पीएम फसल बीमा योजना है, वो गलत हाथों में ना जाए, जो गलत बेनिफिशरीज हैं उनको रोक सके, हम्म जो जरूरतमंद है वहां तक तो जाए। कैसे कर सकते हैं, तो एक इसका एक था हरियाणा में, जैसे जब संविता स्कीम लॉन्च किया गया था कि लैंड टाइटल मिला जाएगा और ड्रोन मैपिंग किया जाएगा। तो ड्रोन मैपिंग के द्वारा आप पता लगा सकते हो कि कितने क्रॉप डैमेज है वो लैंड में। तो जियो टैगिंग हो गया, तो फसल में ऐड कर सकते हैं, आधार से इसको जोड़ सकते हैं जैम ट्रिनिटी के द्वारा, तो और हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी। स्पिरिट ऑफ द राम राज्य इंसाइड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राम राज्य जब बात करते हैं तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, इक्विटी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। राम राज्य कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स, फिर आप ड्यूटीज हो गया सिटीजन का ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। तो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम हिंट्स एट द सीवियर स्टाफ क्रंचिंग इन मेडिकल कॉलेज। तो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम हर जगह आ रहा है फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड अटेंडेंस। तो इसमें बताया गया कि देर इज शॉर्टेज ऑफ द फैकल्टी इन द एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो बात करते हैं दे रेगुलेट द प्रैक्टिसेस एंड प्रोटोकॉल एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, एनएमसी। ये एक्ट के अंदर में आया था, स्टैट्यूटरी प्रोविजन इनको दिया गया। एमबीबीएस सीट के बारे में बात किया जाता है कि इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, बट देर इज शॉर्टेज इन द स्टाफ एंड ऑल्सो द डॉक्टर्स इन द मेडिकल कॉलेज। तो एक काम कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि एक है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप प्रोफेसर को हायर कर सकते हो, बाहर से भी और इंडिया में दूसरे प्राइवेट सेक्टर से भी, सब शॉर्टेज कम हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर इसको बोलते हैं। अटल सेतु 21.5 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ब्रिज इंडिया। प्रभा अत्रे, राशिद खान बात किए, सेकंड प्रभा अत्रे इंदौर घराना, वो थे ग्वालियर घराना, बोथ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। GS4 लिख सकते हैं। मालदीव्स एंड इंडिया से रिलेटेड शॉर्ट में कि आर्किपेलागो ऑफ 1200 आइलैंड्स, अटोल मोस्टली बोल सकते हैं, साउथ एशियन टेरिटरी, और वो अधिकतर मुस्लिम नेशन है एक तरह से टुडे। मालदीवियन कल्चर रूटेड इन बुद्धिज्म, प्रायर टू द अडॉप्शन ऑफ इस्लाम इन 1153 AD। पहले बुद्धिज्म थे, फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुए। दे अट्रैक्टेड केस ऑफ द पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच एक्सप्लोरर। इंडिया में जो सेटलमेंट हुआ तो कौन से कंपनीज आए, तो पोर्तुगीज है सबसे पहले, उसके बाद फिर
डच, डैनिश, फिर इंग्लिश, उसके बाद फिर फ्रेंच है लास्ट में। और सबसे पहले आए पोर्तुगीज, सबसे लास्ट में पोर्तुगीज छोड़ के गए जब गोवा इंटीग्रेट हुआ इंडिया में। तो ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन द नेशन साइन इन द ब्रिटिश 1887 में हुआ था ब्रिटिश के साथ। ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर मालदीव्स आर द मिलिट्री बेस, नेवल बेस ऑफ ब्रिटिश। इट इज वाज अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। इंडिपेंडेंस 1965 में मेंबर बने यूएन में। फर्स्ट नेशन टू लॉन्च अ रेसिडेंट मिशन इन मेल इंडिया। तो रिलेशनशिप बढ़ गया। 78 में इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी awarded टेंडर टू एक्सपैंड द हुल एयरपोर्ट रनवे। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ इंडिया एंड मालदीव के बीच में। प्रेसिडेंट अब्दुल गयान लूक वार्म थे इंडिया के साथ। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे चाइना का इंपॉर्टेंस बढ़ते गया, ग्लोबल पावर बनते गए। प्रेसिडेंट विजिटेड चाइना इन 1984 एंड 2006। तो ओवरऑल है एक ट्रेंड। इंडो मालवीन टाइप सॉर्ट ऑफ स्विंग इन प्रेसिडेंट मालदीव्स नसीब के समय में, 2008 के समय में टूरिज्म सेक्टर बूम हुआ, ग्लोबल रिसेशन आया, तो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बढ़ते गया मालदीव के द्वारा। उसके बाद फिर लेकिन मालदीव हमेशा चाहेंगे कि वो बैलेंस करे, क्योंकि साउथ एशिया रीजन में इंडिया मेजर पावर है। तो कभी भी अपने जो लॉन्ग टर्म विजन है वो एक ही कंट्री डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। अगर देखा जाए तो वो हमेशा बैलेंस करना चाहिए। तो वो चाइना के पास जाएंगे तो दे बॉट मिलिट्री हार्डवेयर एंड ट्रेनिंग टू द मालदीव्स, चाइना ने दिया। और लूक वार्म ही रहा ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ते गए। वंस ए नेबर बोथ स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंडिया सर्जिंग मिडिल क्लासेस। लेकिन अभी देखा जाता है देयर इज अ थॉ THAW बिटवीन द इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशनशिप। दो रीजन के कारण, पहली बार इलेक्शन जैसी हुआ तो इंडिया आउट, वहां पर कैंपेन हुआ। दूसरा इंडिया आउट मिलिट्री, मिलिट्री आउट। तीसरा जो कमेंट था ऑन द इंडियन हिंदू कम्युनिटी एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर बाय द मालदीवियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो इसके कारण इक्वाडोर साउथ अमेरिका में फर्स्ट कंट्री है इक्वाडोर, आई थिंक, जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किए थे। ये पहला कंट्री। गवर्नमेंट लुकिंग फॉर अ ट्रेड रूट, आस्क ECGC नॉट टू रेज इंश्योरेंस प्रीमियम। ट्रू, ये डिस्कस कर चुके कल। फॉरेक्स रिजर्व $617 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख करोड़। सात्विक चिराग। अनुष्का शंकर कौन है मानसी? आई डोंट नो अशोक। जानती हो ये, मतलब अनुष्का शंकर? नहीं। रविशंकर जी की बेटी है ये अनुष्का शंकर। रविशंकर, पंडित रविशंकर, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाने आते हैं, और उनको भारत रत्न मिला 1999 में, भारत रत्न। Tales for the title country. Actor director Sajid Mandal is getting the people of the Sundarban, one of the most vulnerable ecosystem, tell their stories to the theater. थिएटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, थिएटर क्यों इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कैमरा से? बाकी सब थिएटर में जो
आर्ट परफॉर्मेंस होता है, इट इज़ वेरी टफ एज कम्पेयर टू कैमरा के सामने। और थिएटर में नेचुरलिटी को प्रमोट किया जाता है, और इसलिए थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, उनका ऑरा ज़्यादा होता है। एनएसटी, मैंग्रोव थिएटर। You can take a Munshi financial expression. Sure. So have you seen government in action mode on the Red Sea crisis? So government exploring alternative route क्या हो सकते हैं? One, we know that Cape of Good Hope के through. Exporters in this regard, for the last couple of weeks, Commerce Ministry is talking to the exporters कि again क्या और alternatives हो सकते हैं. And strategic group has been formed within the Commerce Ministry at the level of additional secretaries to look into this. And जब हम बात करते हैं export curbs, तो that is still going to continue as far as wheat, rice and sugar, onion is concerned. So this step was taken to again curb the food inflation, the headline inflation we talk about. And हमने यहाँ पे बात करी थी कि this would be going against the interest of the farmers, plus it is pro consumers. तो farmers ने अपने जो concerns raise किए थे कि this is going to hurt the exports, क्योंकि अभी तो exports ban है completely. So वो export नहीं कर पाएंगे तो it will be hurting their economic interest at the same time. तो उस time पे हमने बात करी थी कि it is important to balance both the interest of consumers also and the producers also. So this is there. And then Navi Mumbai International Airport, which is being built by the Adani Group, will start commercial operations in 2025. So we've been talking about the Atal Setu Bridge, and we are seeing timely completion of the infrastructure projects. So this is going to have again the multiplier effects on the economy of the overall area. Not just economy, even the society also, the social elements also. Because we can say ki more job opportunities would be created both in the I would say unorganized sector also, construction sector also, and the skilled area also. It is going to, we can say, ease the commutation. So और जो multiplier effects हम बोल सकते हैं. तो EQ ओवर IQ, तो पहले जब हम बात करते थे इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, तो IQ ज्यादा डिमांड में रहता था, हम बोल सकते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और EQ इज इमोशनल क्वेश्चन. सो पहले आपकी स्किल्स ज्यादा डिमांड में रहती थी, अभी वी आर सीइंग कि सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा फोकस हो गया है, कि सॉफ्ट स्किल्स दे मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स, कि आपका इमोशनल क्वेश्चन, बिकॉज विद टाइम वी आर सीइंग स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, mental stress जो है that is coming under, we can say, concern. So that is why EQ is now, we can say, more in demand. That is now more sought after कि आप कैसे actually emotional अपने work life balance को लेके चल रहे हो. इंडिया का हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया अभी कहाँ पे EQ को यूज कर रहा है. हाँ, we can say कि when we talk about promotion of योगा, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वी टॉक अबाउट आयुर्वेद ऑल्सो, और व्हेन वी टॉक अबाउट द विलेज इकोनॉमीज, सो सिंपल लिविंग, आई थिंक जो हम बोलते हैं, इवन कोट ऑफ महात्मा गांधी, तो कुछ एलिमेंट्स वी कैन से कि दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस. सो टर्निंग द ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल ग्रीन, तो यहाँ पे बात हो रही है जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जो स्टोर्स हैं, आउटलेट्स होते हैं, उनको हम कैसे ग्रीन बना सकते हैं. ग्रीन इन द सेंस एनर्जी एफिशिएंट है. वी आर आल्सो मॉनिटरिंग की एयर क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं विद इन इनसाइड द स्टोर्स. सो हेयर वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक जो प्यूमा है, देन एप्पल स्टोर they have a glass facade to allow natural light, and it is powered by 100% renewable energy. Then Pizza Hut store in Mumbai integrates energy efficiency, use of responsible materials, wastewater management is looked into. So ये कुछ examples हो जाएंगे. So Internet of Things that is also being deployed. Like आप remotes अपने mobile phone से ही आप appliances को operate कर सकते हो. So Internet of Things के through we can say कि we can ensure the safety also.
So rate of rupee depreciation is coming down. So औशिक किस फैक्टर की वजह से आप बोलोगे कि यहाँ पे पहले ज्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा था इंडियन रुपी में? What was the major factor which was driving this? करुणा, आप बता दो मानसी जी। we have talked about this a lot कि जब हम कैपिटल आउटफ्लो की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी से, कैपिटल मार्केट से, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, व्हेन दे वर विदड्रॉइंग, दे वर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट बिकॉज ऑफ द rate arbitration, interest rate arbitration and tight monetary policy being followed by the USA, comparatively interest rate difference ज़्यादा USA के फेवर में था. तो because of that we were seeing rupee was depreciating too much. Now we can say that जो rate है, current rate of rupee depreciation is that is coming down because now things we can say they have stabilized. जितना पैसा outflow होना था majorly वो हो चुका है, and at the same time we are also seeing that capital inflows भी हो रहा है. And secondly, we can say these steps that have been taken by RBI. RBI has intervened in the market. It has released more US dollars. So that has also stabilized the rate. So the rate of rupee depreciation has come down, expressed the hope that after 8 to 10 years, it will start appreciating against the US dollar, helping the economy to grow at faster pace. So एक और आप impact मेरे को बता सकते हो कोरोना रुपी जब depreciate करते हैं तो exports के ऊपर क्या impact होता है? This also we have like repeated a number of times. जो एक्सपोर्ट्स होते हैं और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं आई थिंक। हाँ, एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव होते हैं और डेप्रिसिएशन एंड इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं. And we know that India is the 5th largest economy right now in the world, and we aim to be the 3rd largest now in $5 trillion economy. मानसी जी, कंपेटिटिव से क्या मतलब है? मतलब एक्सपोर्ट्स का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इस नहीं, रेट पे कॉस्ट अगर कम होगा, कॉस्ट कम होगा, वो एक हम बोल सकते हैं कि एक बैक एंड फैक्टर है. बट जब आप ओवरऑल बात करते हो, कोई भी गुड आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका जो फाइनल प्राइस है और जिस कंट्री की मार्केट में आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे वो जो सिमिलर या ऑल्टरनेटिव जो गुड मिल रहा है वहां पे उसका क्या प्राइस है. तो अगर इंडियन गुड का प्राइस उसके कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव हम कब बोलेंगे? जब या तो उसके नियर बाय होगा या उससे कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस और इंक्रीज हो जाती है व्हेन रुपी डेप्रिशिएट्स. तो इसमें वी ऑल्सो से कि WTO में भी जो इशू है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, हमने जो रोडटेप स्कीम अभी देखी थी, रेमिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो वो उसमें यही है कि हमारे एक्सपोर्ट उससे और कॉम्पिटिटिव होते हैं. बट इसीलिए दैट इज अ डिस्प्यूट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एट WTO. तो इवन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो रहते हैं वहां पे इशू यही होता है. ओके मानसी जी, थैंक यू। और जैसे हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, काफी लंबे समय तक अगर डिप्रिशिएशन होता है तो वो भी उतना ही प्रॉफिटेबल होगा, फिर उससे तो रुपए की वैल्यू डाउन जाएगी ना। नहीं, रुपी, हाँ, जब रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है तो हम उसको एक और टर्म यूज करते हैं, रुपी इज वीकनिंग अगेंस्ट द US डॉलर. एंड ज्यादा डेप्रिसिएशन, जैसे आप बोल रहे हो कि ज्यादा डेप्रिसिएशन होना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं और रुपी भी वीकन हो रहा है. तो वो हम नहीं चाहेंगे कि वो चीज भी हो, क्योंकि इंडिया इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री. हम इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स. सो दैट इज वाई इमीडिएट इम्पैक्ट जो होता है वो इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो हम टर्म यूज करते हैं वो इंक्रीज होती है विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. सो दैट इज वाई RBI हैज टू इंटरवीन इन द मार्केट. So real estate records 30% decline in the foreign investment. ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो टर्म है, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, दे आर हैविंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी जो वो वन टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं. सेक्टर दे हैव डिक्लाइंड बाय 12% एनुअली. फॉरेन इन्वेस्टर्स का शेयर वाज आल्सो रिड्यूस्ड टू 65% फ्रॉम अराउंड 79% लास्ट ईयर. सो यहाँ पे हम एक और टर्म जो डिस्टिंक्शन की बात करते हैं, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. तो ग्रीन फील्ड इज इन्वेस्टमेंट और ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच सी इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल न्यूली डेवलप किए जाते हैं.
न्यूली बिल्ट होते हैं। एंड ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश्ड वी कैन से कि सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर, कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उस पे फिर आप इन्वेस्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। So this was जो main reason of the decline in share, it is on account of macroeconomic slowdown. So even जो foreign institutional investors है, suppose उनकी economy में अगर slow down हो रहा है तो वो भी एक factor हो सकता है। So we generally talk about animal-human conflicts. So here we have one of the examples of coexistence between animals and humans. So survival of mankind is dependent on the well-being of other animals also. And यहाँ पे हम one health approach की भी बात कर सकते हैं when we talk about containing the spread of even the zoonotic diseases. So it is not like कि no only the protection of humans and human beings is important, animals and the coexistence also becomes important because जब हम बात करते हैं इवन फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी, तो लाइवलीहुड में वी सी कि एनिमल हस्बेंड्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दैट इज वाई वी सी देयर इम्पोर्टेंस। एंड डिजीजेस की हम बात कर चुके हैं, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इवन करंट टाइम्स में वी सी कि मैनेजिंग द स्ट्रेस, तो इवन लाइक यू कीप dogs as pets, so that is also very, we can say, an important element. So India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world, and 2019-28 बीच में see country exported fruits and vegetables worth $1.3 billion. So again, when we talk about the role and importance of food processing industries and then importance of horticulture, so that is important, and again it is significant for from the perspective of even climate resilience also, and increasing and doubling the farmers' income at the same time. So they can play an important role in transforming the cropping pattern. So this is an example of the FMCG sector, small bites, big returns. We talk about the offers, but at the same time, processed food, we talk about the high fat, high sugar, high salt food. तो उसके ऊपर talk about increasing the taxation on that, so as to again control the non-communicable diseases, which are a result of the sedentary lifestyle that we follow. ये हम बात कर चुके EQ over IQ। तो इन टुडेज इवॉल्विंग नेचर ऑफ द वर्क, जिस तरीके से वर्क हैज बीन इवॉल्व, वर्क फ्रॉम होम की भी हम बात करते हैं, एंड वर्क प्लेसेस, इट इज सॉफ्ट स्किल्स दैट कैन मैटर मोर देन एनीथिंग एल्स। So communication, your delegation, articulation of goals and objectives, your planning skills, all of that can say are giving more importance apart from your specialized skills. Good speakers, listeners, they have leadership qualities, time management, decision making, conflict resolution, सब keywords हैं, part of the soft skills. Problem solving, critical thinking, how you're best prepared to deal with the worst case scenario, self motivation. So SaaS industry, software as service industry, जब हम बात करते हैं तो multiple departments like customer support, customer happiness, sales demonstration representatives, उनकी क्या approach है, and how they're interacting with the customers. So this is one example we can take up from here. So continuous upskilling and we also reskilling say, is important. Yes, Karuna. can we also say that ASHA workers and their ability to connect with the society, they are also an example of EQ over IQ? We can say, but यहाँ पे again हम hiring के context में, private sector के context में भी बात कर रहे हैं, so वो एक element हो सकता है, बोल सकते हैं, but ये individual level पे perspective से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे private sector hiring के context में. So facts do not change the culture. Our ways of living and stories that definitely does change and impacts the culture. So यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं
we'll take one example today, ki preservation of the heritage buildings, and if there is suppose any kind of mining which is happening around that, so their conservation and the way we see ki development versus growth की हम बात करते हैं, तो this is, we can say, it fits into this headline. So यहाँ पे आपको और कोई example quote करना है? नो मानसी। Okay. So Dominica एक कैरिबियन आइलैंड है and the playground for the eco adventures, hiking trails. तो यहाँ पे हमारे लिए मतलब important एक बार लोकेशन में पता होनी चाहिए exactly कैरिबियन आइलैंड। We can say it is a part of the biodiversity hotspot. कैरिबियन आइलैंड तो मिड ऑफ अटलांटिक ओशन है ना, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा के बगल में पूरा, वेस्ट इंडीज से लेकर के हर वहीं पर। Yes. So this article is about 52 places to go in 2024. So यहाँ हम इंडिया की बात कर सकते हैं। इंडिया में one is श्रीलंका में यहाँ है निगोम्बो. So it is a fishing village, offers a nearby international airport, hiking plenty, and so Yamaguchi is often called the Kyoto of the West. So Yamaguchi, it's in Japan, and यहाँ पे it is less tourism pollution. So we can take this keyword tourism pollution, and narrow valley between inland and Japan seas. So Rurikoji temple is a national treasure. Small winding city has small lanes offer an assortment of experience. Ladakh in India, Atal Tunnel, remarkable feat of engineering, allows visitors to sidestep the infamous Rohtang Pass and experience the area's stunning landscape, pristine lakes, Buddhist monasteries, other cultural attractions. Ladakh is the largest city. Geneva is in Switzerland, बात करते हैं। जेनेवा को बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, जेनेवा कन्वेंशन, डिफरेंट एक क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंसेस। इसमें कि जेनेवा यस, स्विट्जरलैंड में, इसी रिलेटेड बहुत सारे स्विट्जरलैंड में ही है, यूएनजीए से लेकर के बाकी जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जेनेवा, तो स्विट्जरलैंड को ऐसा क्यों प्रमोट करते हैं? तो इसका आंसर बता देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में और उसके बाद से ही स्विट्जरलैंड का हमेशा से नेशनल इंटरेस्ट रहा है कि इट इज़ ए न्यूट्रल कंट्री। वो कोई भी एलाइज या फिर कोई ट्रीटीज को साइन नहीं करते, दैट इज नाटो हो गया, बाकी सब में वो हमेशा बात करते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं वॉर को सपोर्ट नहीं करता हूँ, अगेंस्ट भी नहीं, कुछ नहीं। बट ये चीज तो अब हम इंडिया में भी कर सकते हैं, तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम अपने आप को भी ऐसे प्रमोट कर पाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि न्यूट्रलिटी। जो न्यूट्रलिटी वाला पार्ट है, स्विट्जरलैंड पूरा रेडिकल सपोर्ट करता है इसको, मतलब कि पूरा कंट्री, हर लोग। अपने यहाँ तो पीओके का मसला भी है, अपने यहाँ रिलीजियस वाले इशू भी है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ बाउंड्री इशू भी चाइना है, तो हम लोग ये स्टेट नहीं कर सकते। ये आइडियलिज्म जो कॉन्सेप्ट गांधी जी का था लॉन्ग टर्म में कि न्यूट्रल होने का, वो हो नहीं सकता, अपने पर थोपा जाएगा लॉन्ग टर्म में कि, और अपना नेशनल इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, तो ये पॉसिबल नहीं। हम लोग मल्टी अलाइनमेंट का बात कर सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट की बात कर सकते हैं, न्यूट्रलिटी का बात नहीं कर सकते, स्टैंड लेना पड़ेगा।